आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट 1000 सेंटीमीटर। If the disc start from rest at the top of the hill, what is its magnitude of velocity at the bottom? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हिल है यानी पहाड़ है जिसका हाइट है 1000 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 1000 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर होगा। आगे क्या कह रहा है कि इस पहाड़ के हाइट पर हमने एक डिस्क को रखा है जो कि इनिशियली रेस्ट में है। जब ये डिस्क यहां से मोशन स्टार्ट कर देता है और इस पहाड़ के बॉटम तक पहुंच जाए तो बताइए यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, हमने इसको निकालना है। याद रखना स्टूडेंट, यहां पर इस पहाड़ को हम इज इंक्लाइन प्लेन कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास हाइट है जो कि 1000 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 मीटर के बराबर होगा। रिक्वायर्ड क्या है? लीनियर स्पीड, यानी हमने v को निकालना है। तो वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय, यानी हमें मालूम है जो डिस्क की वेलोसिटी है किसी भी इंक्लाइन प्लेन में एट द बॉटम वो किसके बराबर है? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम्स 4/3 gh। ये इक्वेशन कहां से आया? तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोलिंग मोशन ऑफ डिस्क एंड हूप पढ़े, क्योंकि ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं और न्यूमेरिकल के साथ साथ ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने वहां से याद रखना होगा। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 और एच की वैल्यू क्या है? वो 10 मीटर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद लीनियर स्पीड की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या है? 11.4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब हाइट उस हिल का 10 मीटर था और उसके टॉप से हमने एक डिस्क को छोड़ा, वो डिस्क जब इसके बॉटम तक पहुंच गया तो इस वक्त इसके पास जो लीनियर स्पीड है वो क्या है? 11.4 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे।